जय हिंद साथियों आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन फॉर्म कब से भराएगा और साथ ही साथ कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगा। सारा चीज़ आपको जितने भी मन में आपके डाउट होता है डीएलएड के बारे में, कितना खर्च पड़ेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाने के बाद कौन सा कॉलेज कितना नंबर लाने के बाद मिलेगा, और साथ ही साथ इस बात पे भी चर्च करेंगे कौन विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितना क्वेश्चन डीएलएड में होता है। सभी बातों पे अभी हम चर्च करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड का जो फॉर्म आया है, इसका फॉर्म फिलअप कब से होगा। तो साथियों जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ है उस जानकारी के अनुसार आपको हम बताने जा रहे हैं डीएलएड का जो फॉर्म है 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक ये डीएलएड का फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन कराने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स एडमिशन कराने वक्त हमको चाहिए, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर ले 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ हमको फिर 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद हमको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी वाला जो बनाते हैं ना एनसीएल, और उसके बाद जो जनरल होते हैं वो ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, ये चाहिए। उसके बाद हमको डोमिसाइल चाहिए, जैसे होता है ना आवासीय सब ब्लॉक से, ये सब चीज़ हमको एडमिशन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या एडमिशन में जो कराने वक्त हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए, इस चीज़ पे इस विषय पे बात करते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों का ये डाउट रहता है कि कितना कम मार्क्स रहेगा तो हमारा एडमिशन डीएलएड में होगा, और कितना मार्क्स कम रहेगा तो मेरा डीएलएड में एडमिशन नहीं होगा। इस पे बात करेंगे। तो चलिए जनरल का पहले बात कर लेते हैं। तो जनरल का 50% होना अनिवार्य है। जनरल का जो मार्क्स होना चाहिए 12th में वो 50% मार्क्स होना जरूरी है। और इसके बाद एससी एसटी का बात कर ले तो इसका 45% मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा चीज़। और आपको हम बताते हैं ना कि फिजिकल वाला गांधी मैदान पटना के टीम के द्वारा कोई भी मतलब कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, साथ ही साथ कोई भी लेटेस्ट जॉब हो, उसके बारे में एग्जाम डेट सबसे पहले फिजिकल वाला गांधी मैदान पटना के टीम के ही द्वारा बताई जाती है। तो चलिए आपको इसका एग्जाम डेट बता देते हैं। तो डीएलएड का जो एग्जाम डेट है वो आपको 6 मार्च से 12 मार्च के बीच आपको एग्जाम ले लिया जाएगा डीएलएड का। और उसके बाद आंसर की कब जारी किया जाएगा भाई, तो 20 से 25 मार्च के बीच आपका आंसर की भी मतलब लोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेंगे कि रिजल्ट कब आएगा भाई। रिजल्ट जो है वो आपका कब आएगा, तो रिजल्ट आपका अप्रैल मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, और एडमिशन आपका वो है जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इतना तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म है डीएलएड का ये भरने में कितना लगेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल का, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका हम बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्म फिलअप करने का फीस है 960 रुपया है। और इसके बाद हम बात कर लेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इसका जो खर्च है ये खर्च आपको 760 रुपया है। और इसके बाद हम बात कर लें एज का, तो एज जो है आपका वो एज 1 जनवरी 2024 मिनिमम 1 जनवरी 2024 यानी मिनिमम 17 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड रहता है कि जितना मन आपका जब मन चाहे आप डाल सकते हैं। और इसके बाद डोमिसाइल तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन का एग्जाम होता है। जैसे जो एग्जाम होता है ना उसमें से कितने क्वेश्चन, तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है, टोटल नंबर की संख्या 120 नंबर की एग्जाम होती है। टोटल जो है 120 नंबर की, आप 120 नंबर टोटल आपको 120 नंबर का टोटल आपको 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। सॉरी, का जो एग्जाम होगा इसमें से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जनरल हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, और साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 20 ही क्वेश्चन रहेंगे, और जीके एंड जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपको बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको
20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग का। सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्जाम में वो रीजनिंग से ही रहते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, आपको तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि कितना क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए तो हमें नहीं लगता है कि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बिहार पुलिस या एसएससी जीडी या कोई एसएससी का, तो उनके लिए कुछ खास पढ़ना है। जो तो आपको नॉर्मल पढ़ते हैं तो इसी को थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देंगे तो आराम से उनका एग्जाम निकल ही जाएगा। तो चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं खर्च। खर्च कितना आएगा, सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट डर जाते हैं कि डीएलएड करने में कितना खर्च पड़ जाएगा। खर्च का नाम ही सुन के वो एकदम छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं। तो भाई, बोला जाता है ना, पढ़ने वाले के लिए सब कुछ आसान है। हाँ, लेकिन जो पढ़ेगा उन्हीं के लिए ना, जो ना पढ़ेगा उनके लिए कैसे आसान रहेगा। जो पढ़ेगा उनके लिए बहुत कम खर्च होता है डीएलएड करने में। चलिए, उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि डीएलएड करने में कितना खर्च होता है। तो पहले बात कर लेंगे सरकारी कॉलेज का, और सरकारी कॉलेज में क्या खर्च होगा। तो सरकारी कॉलेज में जो खर्च है, पहले आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम में मार्क्स आएगा, मार्क्स के अनुसार आपको उसमें एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद आपका खर्च क्या पड़ेगा। तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, तो उसमें फर्स्ट ईयर का पहले बात कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो खर्च आएगा 10 से 20 हज़ार के बीच आएगा, और बाकी आप जितना कर सकते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम हम बता रहे हैं 10 से 20 हज़ार के बीच में आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा। तो आप सोचिएगा कि सेकेंड ईयर कितना होगा, तो सेकेंड ईयर में भी आपको इतना ही खर्च पड़ता है, 10 से 20 हज़ार के बीच में आपका सेकेंड ईयर का भी खर्च हो जाएगा। यानी मैक्सिमम आपको कितना खर्च गया, आपको 20 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार के बीच आपका खर्च होगा 2 साल में। तो कोई फीस है, कोई फीस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन तो होना चाहिए ना। तो एडमिशन कराने के लिए आपको 120 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें कम से कम आप 110, क्योंकि जनसंख्या तो भाई बहुत है, जनसंख्या तो भाई बहुत है। और टोटल जो बिहार में एडमिशन होगा सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिला के, एक टोटल 30,000 बच्चों का एडमिशन होगा। तो सीट भी तो मानिए तो एक तरह से ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट तो भी है। तो उसके अनुसार आपको कम से कम 90 क्वेश्चन तो सही करना पड़ेगा ना। 90 क्वेश्चन आप सही कीजिए तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लें प्राइवेट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज किस तरीके से मिलेगा, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में कम से कम आपको लाना पड़ेगा, कम से कम जनरल का जो है वो जनरल को लाना पड़ेगा आपको 35% मार्क्स आपका होना चाहिए टोटल, यानी 42 नंबर। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं SC ST BC EBC का जो होते हैं, तो इनको लाना पड़ेगा 30%, यानी टोटल 36 मार्क्स। इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि डीएलएड करने में कितना खर्च होगा। और डीएलएड का फॉर्म आ गया है, और ये जानकारी सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा आपको दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप लोग जा करके जिनको डीएलएड करना है वो कर सकते हैं, और आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। और जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो एक बार हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, उनको हम अच्छा बेहतरीन कॉलेज भी बताएंगे। तो जो भी गर्ल्स बॉयज डीएलएड करना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और क्योंकि डीएलएड करने के से फ़ायदा क्या है, आप देख सकते हैं कि अभी जो भर्ती आई है टीचर में, वो देख रहे 1,70,000 के आसपास जो भर्ती आई थी वो क्लियर हो गई। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इस वक्त जो टीचर्स में भर्तियाँ आई हैं ये 1,20,000 के आसपास है। और हमारे आयोग के द्वारा घोषित भी कर दिया गया है कि अगस्त में 50,000 टीचर्स की भर्तियाँ फिर आने वाली है। तो डीएलएड कर लीजिएगा तो एकदम 100% है कि यदि आप मेहनती हैं तो जॉब एकदम 100% के आपको टीचर्स में जॉब हो ही जाएगा। और बात कर लेंगे कि लास्ट में कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल ऑनलाइन होगा। तो आप लोग का तैयारी अच्छा रहेगा तो एकदम 100% आपका रिजल्ट बनेगा। तो जो भी गर्ल्स बॉयज डीएलएड करना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमें जैसा लगता है कि हमने आपको डीएलएड के बारे में सभी जानकारी दे दिया है। यदि हमारे दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो उनका हम जो हल होता है वो एकदम एक क्वेश्चन का हल हम उनका कमेंट में उनका रिप्लाई करेंगे, उनका जवाब देंगे। जय हिंद।